अप टू डेट ज्ञान निलय में आपका स्वागत है। आज है 15 जून और 15 जून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंकटाड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है ए, रेबेका ग्रीनस्पैन। तो चलिए जानते हैं अंकटाड और रेबेका ग्रीनस्पैन के बारे में विशेष रूप से। ये है अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन। अंकटाड के बारे में तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि अंकटाड क्या होता है। अंकटाड होता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ये इसका पूर्ण रूप है। इसका क्या कार्य होता है? इसका प्रमुख कार्य विश्व भर में व्यापार और उसके विकास को बढ़ावा देना है। तो इसका अगला है, इससे जुड़ी जानकारी ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसको नवीनतम रूप में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीनस्पैन को इनका मुख्य निदेशक बनाया है और ये रेबेका ग्रीनस्पैन है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये रेबेका ग्रीनस्पैन है। और आपको ये याद रखना है कि अंकटाड का पूर्ण रूप क्या होता है। अंकटाड का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका पूर्ण रूप है। और जैसा कि हमने चर्चा भी की है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? विश्व भर में व्यापार और उससे जुड़े विकास को बढ़ावा देना होता है और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑपरेशन ओलिविया क्या है? तो इसका उत्तर है सी, एक विशेष कछुआ प्रजाति है जिसके बारे में ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या है ऑपरेशन ओलिविया? क्या है यह ऑपरेशन ओलिविया? ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पहली बार 1980 के दशक में शुरुआत किया गया था। यह ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है जब वे नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रजनन के लिए ओडिशा के तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत सारे कछुए देख रहे हैं आप, ये ओविल रिडले प्रजाति के कछुए हैं जो प्रायः नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रजनन के लिए ओडिशा के तट पर अपना घोंसला बनाते हैं और इसको हमारे भारतीय तटरक्षक जवान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये इस बार चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस बार भारतीय तटरक्षक जवानों ने 3 लाख से अधिक कछुओं को सुरक्षित रूप से रखा है। ओविल रिडले कछुए एक विशेष प्रकार की जाति होती है जो ओडिशा के तट पर प्रत्येक वर्ष नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, ये ओडिशा के तट पर इस तरह के कछुए आते हैं प्रजनन के लिए, जो कि बहुत हजारों की मात्रा में आते हैं। इस बार इसलिए इसको विशेष रखा गया है क्योंकि भारतीय तटरक्षक के द्वारा इस प्रकार प्रजाति के कछुए को लगभग 3 लाख से ज़्यादा को सुरक्षा प्रदान की है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर ए है, नोवाक जोकोविच। तो चलिए जानते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। ये है नोवाक जोकोविच और इन्होंने पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व को बरकरार रखते हुए जीता है और ये सबसे उच्चतम और श्रेष्ठतम खिलाड़ियों में से टेनिस के पुरुष एकल खिलाड़ी में आते हैं, जो कि सबसे महान खिलाड़ियों में इनका नाम आता है। तो ये फ्रेंच ओपन में इन्होंने एकल पुरस्कार जीता। तो क्या है ये ग्रैंड स्लैम? फ्रेंच ओपन जो होता है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है। टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। तो इस बार ये फ्रेंच ओपन की प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने इस प्रतियोगिता को जीता है, जो कि ये सर्बिया के खिलाड़ी है। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के प्रतियोगिता के बारे में इस प्रतियोगिता के इन्होंने जीता है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए जानते हैं विशेष रूप से कि ग्रैंड स्लैम क्या होता है। देखिए, ग्रैंड स्लैम क्या है? क्या है ग्रैंड स्लैम? टेनिस की 4 प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। देखिए, इनमें 4 प्रमुख प्रतियोगिता होती है। पहला पुरुष एकल प्रतियोगिता, जो कि अभी फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने जीता है। इसी तरह महिला एकल प्रतियोगिता और पुरुष युगल प्रतियोगिता और महिला युगल प्रतियोगिता। कहाँ कहाँ होती है यह प्रतियोगिता, इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये है कहाँ कहाँ होती है यह
यह ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन हमने चर्चा की थी, उसके बाद फ्रेंच ओपन हमने चर्चा की थी, उसके बाद विंबलडन ओपन हमने चर्चा की है, उसके बाद यूएस ओपन। तो ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इन जगहों पर यह प्रतियोगिता होती है और टेनिस के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं आज अगले प्रश्न पर। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मेलानिन क्या है, तो इसका उत्तर होगा मेलानिन जीवों के रंग निर्माण का कारक है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी इसके बारे में विशेष कि जीवों के रंग निर्माण में एक तत्व होता है मेलानिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सिद्ध करता है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के हैं, सर्बिया के हैं, श्रीलंका के हैं या फ्रांस के हैं। तो आपकी कमेंट की प्रतीक्षा हमें रहेगी, यानी आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।